दोस्तों, अगर आपके ज़मीन पे भी कोई अवैध कब्ज़ा करके घर बना लिया है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी ज़मीन को क्या वापस ले पाएँगे या नहीं ले पाएँगे? आज की वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं और इसी बात को समझने वाले हैं कि इसका प्रोसेस क्या है? किस तरह से आप अपनी ज़मीन को प्राप्त कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं जयकिरण ब्लेस स्वागत करता हूँ सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जैक में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि आपको हमारे इस चैनल पे आने वाले इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बात को थोड़ा विस्तार। कई बार ऐसा होता है कि कोई ज़मीन होती है हमारी, जो हमारे पूर्वजों के नाम पे होती है, खतौनी होती है हमारी, जो कि हमारे पूर्वज के नाम पे, जैसे दादा परदादा या आपके पिताजी के ही नाम पे वो ज़मीन भले दिख रही है ऑनलाइन, आप अगर चेक करते हैं तो वो आपके पूर्वज के नाम पे है। इनफैक्ट ये भी होता है कि उस ज़मीन की पूरी कागजात, उसकी रजिस्ट्री, उसका म्यूटेशन, कंप्लीट जो दस्तावेज है वो आपके पास है। लेकिन सिचुएशन ये आ जाता है कि उस ज़मीन पे किसी और का घर बना हुआ है। तो ये हो कैसे गया? तो सबसे पहले हम लोग इसी पॉइंट को समझेंगे कि किसी की भी ज़मीन पे कोई और कैसे घर बना लेता है, और घर बना लेता है तो फिर उसको कानूनन हम क्यों नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि अगर ऐसा होता है कि आपके ज़मीन पे किसी ने अवैध कब्जा करके घर बना लिया है, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप थाने में जाएंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे और कानूनन उसको जो है पुलिस आएगी और उसका घर तोड़ के हटा देगी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि कानून में जो पुलिस प्रशासन है उसको यह कोर्ट ने आदेश या कोई अधिकार नहीं दिया है कि किसी का घर तोड़ के आप उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो केस रहेगा वो थाने से सॉल्व नहीं होने वाला है। अगर आपकी ज़मीन पे किसी ने घर बना लिया है तो आप थाने जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। देखिए, तो ऐसा हिम्मत है ना, ये हिम्मत जो किसी और के ज़मीन पे अपना घर बना लेता है, इस तरह का हिम्मत वही इंसान कर सकता है जिसे इन सब के बारे में, पूरा सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से पता हो। और वो इंसान करता है ये काम जो ताकतवर होता है, जिसको पता है कि मुझसे कोई लड़ नहीं पाएगा, बलपूर्वक लड़के वो जमीन छुड़ा नहीं पाएगा, वही इंसान ऐसा दुष्टता भरी यह काम करता है। तो आपको लगता है कि अगर किसी ने आपकी ज़मीन में कब्जा करके घर बना लिया है और आप कानून व्यवस्था में जाएंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे और आपका ज़मीन आपको जो है कानून दिलवा देगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको सिविल कोर्ट में पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, आपको एक वकील दर्ज करना पड़ेगा, वकील हायर करना पड़ेगा, और वो आपका केस जो है सिस्टमैटिकली जो है लड़ना शुरू करेगा। ठीक है, और यही केस अगर आपका सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, है ना, अगर नहीं सुनवाई होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लास्ट टाइम एक केस भी आया था इसी तरह का, ज़मीन पे कब्जा का। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है आपका जो है सुनवाई चलेगा। और आपको क्या लगता है, जो आपकी ज़मीन पे कब्जा करेगा, आपको क्या लगता है वो सीधा आया और आपकी ज़मीन में घर बना के रहने लगा? उसने भी कुछ ना कुछ कागजात कहीं ना कहीं से, फर्जी ही सही लेकिन बना रखा होगा। लास्ट टाइम एक ऐसा केस भी आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक पक्ष था जो पावर ऑफ अटॉर्नी लेके जो है उस ज़मीन पे कब्जा करके बैठा हुआ था, और एक पक्ष था जिसके पास जो है उस ज़मीन का कंप्लीट दस्तावेज था, रजिस्ट्री था, म्यूटेशन था। तो फैसला जो है उसी के पक्ष में दिया गया जिसके पास पूरा कागजात था। तो अगर ये ज़मीन वाकई आपका है तो आप जो है अपने ज़मीन का, सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको अपनी ज़मीन का जो है कंप्लीट दस्तावेज, रजिस्ट्री, म्यूटेशन, इनफैक्ट जो आप लगान भरते हो, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हो, उन सभी कागजात को जो है आप रेडी कर ले, उसका ओरिजिनल दस्तावेज निकलवाएं, ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट्स रखें और आप वकील करके केस फाइल कर दें। ठीक है, सुनवाई होगी, वक्त लगेगा, लेकिन फाइनली जो है फैसला आपके हक में होगा। लेकिन वो घर तोड़ेगा नहीं, जब तक फैसला नहीं होगा तब तक वो घर तोड़ के हटाएगा नहीं। और हो सकता है कि जब आपके जीत जाए तो आपको जो है उस घर का जितना वो लागत लगा है उसका जो है मुआवजा आपको देना पड़ेगा, तभी वो ज़मीन आपको घर सहित आपको मिलेगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन टाइम लगेगा, इन सब में टाइम जाएगा, आपका काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अपनी मेहनत से कहीं भी ज़मीन खरीदते हैं, खाली प्लॉट खरीदते हैं, तो कोशिश ये रखिए कि उस प्लॉट पे एटलीस्ट आप बाउंड्री करवा दें और अपना बोर्ड लगा दें।
ठीक है। और हो सके तो आप एटलीस्ट जो है लिंटर तक जो है आप अपना घर बना दे, चाहे आप रहो या ना रहो, लिंटर तक आप अपना जो है कुछ ना कुछ वहाँ पे बना दो, जिससे आपकी ज़मीन सेफ रहे। अदरवाइज खाली प्लॉट रहा तो उस पर कोई ना कोई घर बना लेता है, और घर बन जाने के बाद, एक बार घर बन जाने के बाद फिर जो है मामला पेचीदा हो जाता है। और अगर आपको बीच में पता भी चलता है कि जैसे कि मान लो कोई कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया और बाद में आपको पता चला कहीं से कि भाई हमारे ज़मीन पे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो इसके एवज में ये प्रावधान है कि आप जो है कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर ले लें, है ना। सिविल कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे और वहाँ आप जो है एक वकील के ज़रिए जो है उस प्रॉपर्टी पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका स्टे ऑर्डर ले लेंगे। स्टे ऑर्डर लेने से ये होगा कि वो जो आदमी कब्जा करके घर बना रहा है उस घर का जो है कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाएगा कानूनन, और तब तक उस घर का कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट नहीं होने दिया जाएगा जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन के टाइम में पता चल जाता है तो आप थोड़ा सा आसान होता है ज़मीन को वापस प्राप्त करने का। लेकिन एक बार अगर कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो गया, वहाँ पे लोग रहने लगा, तो मामला पेचीदा हो जाता है और इसका फैसला आने में काफ़ी साल भी लग जाते हैं। तो आप लोग जब भी कभी प्रॉपर्टी मतलब कि प्लॉट लेते हैं तो कोशिश करें उस पर एटलीस्ट लिंटर या फिर बाउंड्री करवा के ही। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।